तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, आज मैं आप लोगों के बारे में आप लोग को बताने जा रहे बच्चा जी इफेक्टिव के बारे में। जी इफेक्टिव कहने का मतलब हो गया कि लेफ्ट का प्रॉब्लम हो गया, उसके बाद तुम्हारा एलिवेटर हो गया, उसका जो प्रॉब्लम होता है आज उसी के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिएगा इसमें हम लोग 4 केस के बारे में बात करेंगे। ठीक, क्या कहता है इसमें ज़रा सा समझेंगे एक एक चीज़ को। सबसे पहला जो बात है यहाँ पास, सबसे फर्स्ट केस ये समझिएगा कि कौन सा केस के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। कौन सा और अच्छा रहेगा? ब्लू ठीक। हाँ ठीक है, देखिए पहला जो केस है आपका टॉपिक क्या डालेंगे सारा बच्चा? जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव कहने का मतलब हो गया आपका बच्चा गुरुत्वीय त्वरण का प्रभाव। गुरुत्वीय त्वरण का प्रभाव जी इफेक्टिव, इसको बोलेंगे हिंदी में लिखेंगे क्या? गुरुत्वीय त्वरण का प्रभाव। त्वरण का प्रभाव। सबसे पहले कोई बच्चा अगर ये देख के आए हुए खाली जी इफेक्टिव, तो मैं तुम्हें ज्ञान दे दूं कि जी ऑफ अर्थ जो होता है इसका फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी और मास ऑफ अर्थ और बटा में रेडियस ऑफ अर्थ और इसका स्क्वायर होता है। ठीक है, अब यहाँ पास सारा बात ये जी क्या है? तो जी आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एम क्या है? मास ऑफ अर्थ है, और ये आर ई क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ है। ठीक है, जो जी ई जो होता है इसका वैल्यू 9.8 आता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसका जो मान होता है बच्चा, ये होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा सर, अगर मास ऑफ अर्थ की बात करें, मास ऑफ अर्थ, जो मास ऑफ अर्थ होता है ये 6 गुना 10⁻24 kg होता है। ठीक है, और रेडियस ऑफ अर्थ जो होता है ये कितना होता है बच्चा? तो ये होता है 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर। अगर इसी को मीटर में चेंज करेंगे तो 6.4 इंटू 10⁻⁴ कितना? 6 मीटर। ठीक है बच्चों, आप लोग देखिए सर्च किए होंगे टॉपिक तो आया होगा जी इफेक्टिव। में भी आपको ये जानने का तरीका होगा कि हम सर ये जानने आए हैं, तो आप यहाँ से ये जानकर जा सकते हैं। नहीं तो इसमें तो जी इफेक्टिव जो टॉपिक है ये तो अलग चीज़ है। ये क्या है सुनो, ये हम लोग डेली लाइफ में बहुत जगह इसका यूजेज मिलता है। जैसे कि बात करें, आप लोग लिफ्ट उफ्ट में जाते हैं तो लिफ्ट में जब ऊपर जाते हैं तो कुछ ज़्यादा वेट फील होता है, और जब ऊपर से इसे नीचे आते हैं तो वेट बिल्कुल नहीं फील होता है, यानी कि वेटलेस फील होते हैं। तो तुम्हारा किसका प्रभाव होता है? जी का प्रभाव होता है। कैसे वर्क करता है अभी समझाएंगे, उसके बारे में थोड़ा सा सब्र रखो। अच्छा, कभी कभी ना आप लोग कुआं समझते हो? जो बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं उन लोग को पता होगा कुआं, अरे वेल। तो उसमें क्या होता है, जब पानी हमको निकालना रहता है तो उसमें एक बाल्टी डाला जाता है, तो उसमें जो घिरनी होता है, घिरनी मतलब एक कहें तो पुल्ली होता है, उस पर रस्सी को ऐसे डाल देते हैं तो आराम से धीरे धीरे चला जाता है, कुछ भी भार नहीं पड़ता। लेकिन उधर से खींचते समय हमको बहुत भार लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बच्चा जब ऊपर आ रहा है तो नीचे उसका जी भी काम करेगा, ए भी काम करेगा। इस प्रकार से इसका कुछ रिलेशन है, कुछ एप्लीकेशन है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। चलिए देखिएगा, आते हैं हम लोग थोड़ा सा ब्राइटनेस का, आ जाओ। चलो अब यहाँ पास जी इफेक्टिव में बात करने जा रहे हैं, तो इसको हम क्लियर कर दे रहे हैं। आप लोग पॉज करके इसको बच्चा क्या कर लीजिएगा, जिसको छापना होगा छाप लीजिएगा, और यहाँ से वैल्यू आप पुट करेंगे अगर यहाँ पास इशारा का, तो इसका जो वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आपका जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब सबसे पहला केस में क्या कह रहा है कि मान लो ये लिफ्ट है, ये क्या है बच्चा? आपका लिफ्ट। ठीक है सर, ये लिफ्ट हो गया, और यहाँ पास इसमें कोई आदमी है। क्या है बच्चा? कोई आदमी। ठीक है सर, है आदमी जिसका कुछ ना कुछ मास होगा। इसका मान लेते हैं कि मास m है। क्या है बच्चों? मास इसका m है। अब नीचे इस पे लगेगा mg, नीचे क्या लगेगा? mg। क्यों? क्योंकि आप लोग सुने होंगे कभी कभी लिखा हुआ रहता है लिफ्ट में कि आप इसमें 10% 20% से ज़्यादा नहीं जा सकते। क्यों?
क्योंकि अगर उससे ज़्यादा होगा तो ये जो लिफ्ट है ये लेके जा नहीं पाएगा, ठीक है। तो नीचे इसका mg लगेगा। और मान लो कि जो लिफ्ट है बच्चा ऊपर a एक्सेलरेशन से जा रहा है, कितना एक्सेलरेशन से जा रहा है a। अब जब ये ऊपर जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि नेट फोर्स ऊपर लगेगा, ठीक है सर। तो ऊपर में जो फोर्स लग रहा है उसको हम लोग बोल रहे हैं बच्चा r, नॉर्मल फोर्स। r मतलब कौन? नॉर्मल फोर्स, जो परपेंडिकुलर लगता है। तो यहाँ से अगर तुम समीकरण बनाओगे, इक्वेशन बनाओगे, इक्वेशन, तो सर यहाँ से जो इक्वेशन बनेगा आपका, समीकरण बनेगा, वो क्या बनेगा समझना तुम। सर यहाँ से इक्वेशन बन जाएगा, अभी भी ब्लॉक ऊपर जा रहा है यानी कि r ज़्यादा है और mg कम है, और इज इक्वल टू इसका नेट फोर्स, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास इसका m है और एक्सेलरेशन a है, तो a हो जाएगा। तो यहाँ से जो बच्चा नॉर्मल फोर्स आएगा ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, ma माइनस, और ये आ जाएगा इधर वाला तो प्लस में आ जाएगा mg। ये देखो ma था तो ma लिखे, ये mg माइनस में था तो उधर गया तो किस में हो गया बाबू, प्लस में हो गया, ठीक है सर। ये तुम्हारा। अच्छा थोड़ा सा एक चीज़ और देखो, अगर हम यहाँ से क्या करते हैं, r को r रहने देते हैं, r को r रहने देते हैं, और सर यहाँ से m को कॉमन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा a प्लस जी। क्या हो जाएगा, a प्लस जी। तो याद करना, जब बच्चा ब्लॉक ऊपर जा रहा, लिफ्ट ऊपर जा रहा, तो उस पर जो टोटल मास लगेगा, जो नॉर्मल फोर्स लगेगा, वो तुम्हारा ये लगेगा। तो बताओ जो फोर्स लग रहा है, तुम उस पर जो फोर्स लगा रहे हो, तुम्हारा फोर्स ज़्यादा आ रहा है कि कम आ रहा है? सर ज़्यादा आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन में है, जो जी में हम एक्सेलरेशन को ऐड कर रहे हैं। एक्सेलरेशन को क्या करें, ऐड करें। जितना ज़्यादा स्पीड से ज़्यादा जाएगा उतना ज़्यादा तुम्हें फोर्स महसूस होगा, ठीक। अचानक जाएगा तो तुम्हें अचानक फोर्स ज़्यादा फील होगा, ठीक। सेकेंड केस, केस नंबर हम सेकेंड की बात करते हैं। केस नंबर सेकेंड देखिएगा क्या कह रहा है। अब जो लिफ्ट है वो कहाँ आ रहा है बच्चा, नीचे आ रहा है। लिफ्ट कहाँ आ रहा है बाबू, नीचे। अच्छा सर, जब नीचे लिफ्ट आ रहा है, इसका मास अभी भी क्या है, m है, तो ऊपर लगेगा नॉर्मल r और नीचे लग जाएगा इसका mg। क्या लग जाएगा, mg। अब जो ब्लॉक है नीचे a से जा रहा है, क्या, नीचे a से जा रहा है, तो इसमें बताओ ज़्यादा कौन होगा सर? तो ज़्यादा इसमें mg होगा। ज़्यादा कौन होगा, mg। तो mg ज़्यादा कर दो, और ऊपर नॉर्मल जो है वो कम हो जाएगा, और इज इक्वल टू हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। देखेंगे सेकेंड केस को ध्यान से। अच्छा सर, अब यहाँ पास क्या हुआ कि ऊपर में जा रहा था, ऊपर में लग रहा था r, नीचे में लग रहा था mg, और इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होगा। नेट फोर्स तो नीचे ही लगेगा, क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा है तभी तो इधर जा रहा है नीचे। अच्छा सर, इस r को, mg को उधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस r, इधर में चला जाएगा ma, और ये हो जाएगा माइनस में mg। अगर हम उधर से r माइनस को कॉमन कर ले, यहाँ माइनस कॉमन हो गया, तो जब माइनस कॉमन करोगे तो ये हो जाएगा mg, और माइनस में हो जाएगा ma। ये माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल आउट, तो यहाँ से r, m भी कॉमन कर लो तो यहाँ से आ गया g माइनस a। देखो अब जो यहाँ पास नेट फोर्स जो है वो तुम्हारा उसमें से क्या हो रहा है, घट रहा, कुछ एक्सेलरेशन का हुआ, कुछ घटा। तो घटा तो जो बच्चा नेट फोर्स लगेगा पहले का अपेक्षा में कैसा फील होगा, कम फील होगा। कैसा फील होगा, कम। थोड़ा सा और समझाते हैं आप लोग। और जो बच्चा बड़ा वाला झूलुआ वाला समझे होंगे, जो बड़ा झूलुआ झूलते हम लोग, कभी झूले उस पर, हाँ, तो क्या करेंगे, इधर से जाते समय इंजन दम पूरा लगेगा कि पूरा जोर से जा रहा, और तुम्हें भी लगेगा कि हम कुछ भारी हैं। जैसे ही ऐसे घूम के यहाँ से गिरना चालू करोगे तो लगेगा कि हम क्या हो रहे हैं, खुल के फेंका जा रहे हैं, मेरा कुछ मास ही नहीं है, ऐसा फील होता है। हाँ, तो इसी की वजह से कि जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो उसमें क्या हो जाता है, जो बच्चा एक्सेलरेशन जितना तेज आवेगा उतना तुम्हें हल्का महसूस होगा। मान लो कि तुम बहुत धीरे धीरे आओगे तो तुम्हें लगेगा अच्छा हम थोड़ा भारी हैं, लेकिन अगर बहुत तेज आएगा तो तुम्हारा एक्सेलरेशन जितना ज़्यादा रहेगा उतना क्या हो जाएगा, जी में से एक घट जाएगा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा सेकेंड केस। अब हम लोग थर्ड केस की बात करते हैं। थर्ड केस क्या कह रहा है जरा सा समझेंगे। सर केस नंबर थर्ड कि अगर लिफ्ट है ये,
हाँ सर ये लिफ्ट है। अब यहाँ पास कोई आदमी है इसमें, ठीक, इसका मास m है। इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि जो एक्सेलरेशन है वो तुम्हारा g के बराबर हो जा रहा है। कहने का मतलब फ्री फॉल हो जा रहा है। कौन सा फॉल हो जा रहा है? फ्री फॉल। ओ भाई फ्री फॉल मतलब आराम से गिर रहा है। क्या कर रहा है बच्चा? आराम से, उस पर कोई दूसरा फोर्स लग ही नहीं रहा, फ्री फॉल हो रहा। तो जब फ्री फॉल होगा तो नीचे और ऊपर, नीचे mg तो हमेशा नीचे लगेगा और नॉर्मल इसका ऊपर लग लेता है। तो तुम एक इसमें भी अलग अलग तुम केस उठा के चलोगे कि मान लेते जब फ्री फॉल होगा तो कहाँ आएगा? नीचे गिरेगा। कहाँ गिरेगा? नीचे। तो सर ये mg ज़्यादा हो जाएगा और आर तुम्हारा कम हो जाएगा और इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये तो लगेगा ही लगेगा। अब तुम देखो थोड़ा सा और, ये mg हो जाएगा, माइनस आर हो जाएगा और यहाँ पास m, जहाँ a है वहाँ g पुट कर देंगे। हाँ सर g पुट कर दिए तो mg से mg का हो गया ख़त्म। तो माइनस आर इज इक्वल्स टू 0, यानी कि अभी अब उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा जब टूट गया। तो अभी फ्री फॉल का मतलब क्या होता है? फ्री फॉल का मतलब उसमें सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा, दूसरा कुछ तो लग नहीं रहा। ठीक है सर। अच्छा, अब जो फोर्थ का केस है उसका थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। फोर्थ केस क्या कह रहा तो सुनेंगे। फोर्थ केस, केस नंबर 4। इसमें क्या होगा बच्चा कि जो ब्लॉक है वो तुम्हारा, ये एक लड़का है या लड़की जो भी कोई हो सकती है यहाँ पास है, इसका मास नीचे लगेगा mg। हाँ सर नीचे लगेगा mg। बोलो कोई शिकायत? गिर जाओ तुम, समझी? नीचे लगेगा मास mg और ऊपर लगेगा नॉर्मल r। और जो एक्सेलरेशन हो गया अब 0 हो गया। 0 कहने का मतलब है कि एक कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा रहा या कांस्टेंट स्पीड से कहाँ आ रहा? नीचे आ रहा। या दो ही केस हो सकता है, या तो ये कांस्टेंट स्पीड से कहाँ जा रहा? ऊपर, या तो कांस्टेंट स्पीड से नीचे। इस केस में क्या होगा तो सुनेंगे। सर मान लेते हैं कि बच्चा जब एक्सेलरेशन a है तो ऊपर जा रहा कांस्टेंट स्पीड से, तो मान लेते हैं कि r हो जाएगा ज़्यादा और mg हो जाएगा कम। कि ऊपर जा रहा 5 मीटर पर सेकेंड से, वो इंक्रीज नहीं कर रहा, एक्सेलरेशन उसका फिक्स है। एक्सेलरेशन क्या है उसका? फिक्स। ये हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। अच्छा सर, ये r को r छोड़ दो, माइनस mg। और जब एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पास 0 तुम पुट करोगे तो यहाँ से आ जाएगा r माइनस mg और ये आ जाएगा 0। यानी कि r का जो वैल्यू आ गया यहाँ से वो क्या आ जाएगा? तुम्हारा r का जो वैल्यू आ गया यहाँ से वो mg के बराबर हो जाएगा। कितना के बराबर हो जाएगा? mg। मतलब तुम्हें जितना वेट है उतना ही फील होगा, ज़्यादा ना ज़्यादा फील होगा ना कम फील होगा। लगेगा कि हाँ हम जितना है उतना ही तुम्हें फील होगा। पहले से 10 kg लग रहे तो अभी भी जब यूनिफॉर्म से जाएगा तो तुम्हें 10 ही फील होगा। ठीक है बाबू? ठीक है। अब बाकी भी इसमें कहीं पास अगर दिक्कत होगा तो आकर कहीं से कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। आप उसमें अपना कमेंट लगा सकते हैं कि क्या करना नहीं करना, कौन सा डॉट है या नहीं डॉट है सर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ओके बाय।